हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख सकते हो द हॉट सेलिंग सेडान। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर कोई गाड़ी है तो वो आपको सामने खड़ी है, जो कि है Hyundai की वर्ना। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले जो इसका फ्रंट लुक है, इन्होंने कुछ ज़्यादा चेंज किया था। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल रिवाइज कर दिया थोड़ा। मतलब जो इसकी पुरानी वाली थी, जो इसके पहले वाला जो जनरेशन था, जो कि था Hyundai वर्ना का पुराना वाला, उससे तो बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा देखने में सही लगने लगा है, लेकिन जब नया नया आया था तो देखो होता है कि थोड़ा सा हाँ गड़बड़ सा लगता है। लेकिन अब 6-7-8 महीने हो गए हैं, रास्ते पे हम सबने देख ली है, तो अब जो है इसका लुक थोड़ा सा ठीक लगने लगा है। आंखों में उतना चुभ नहीं रहा। पहले जब नई नई आई थी तो बहुत चुभती थी, कहीं क्या बना दिया, आगे ट्यूबलाइट लगा दिया। खैर वो वाली चीज़ अब नहीं है। ठीक, DRL था, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटे कर दिए। थोड़ा सा पतले होते हैं, जैसे हैरियर में है, हैरियर में भी उन्होंने कनेक्टेड दिया है, लेकिन वो थोड़े पतले हैं। यहाँ पे ये मोटे ज़्यादा हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा लोग कह देते हैं कि भैया ट्यूबलाइट वाला सिस्टम है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, मानना नहीं। ठीक, बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स आपको आगे मिल जाते हैं, पीछे मिल जाते हैं। नीचे देख सकते हो, यहाँ पे अगर देखो तो जो हेडलैम्प का सेटअप है वो पूरा यहीं पे है, जो भी है सब यही है। ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे जो ये जो जगह है, ये आपका इंडिकेटर के लिए है, ना कि फॉग लैंप के लिए। ठीक, तो एक ये मतलब अब कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हो, या डिज़ाइन लैंग्वेज इन्होंने चेंज किया है उस वजह से भी कह सकते हो। मतलब इन्होंने क्रेटा में भी वही काम किया है कि मतलब एक ही देंगे, एक ही हेडलाइट यूनिट देंगे, फॉग लैंप वाला सिस्टम हटा दिया। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे किया है, फॉग लैंप वाला सिस्टम इन्होंने पूरा हटा ही दिया। बाकी ज़्यादातर वरना ब्लैक और वाइट में ही बिकती है, और जो उसके कलर हैं वो बिकते नहीं हैं। लेकिन जिसको रौला जमाना होता है तो वो भैया ब्लैक ही लेता है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको हम यहाँ पे ब्लैक वरना का दिखाएं, तो वो जो है ज़्यादा मज़ा आएगी। पीछे Hyundai का लोगो वरना छोटा सा लिखा हुआ लाइट के ऊपर, SX की बैजिंग। बूट खोलना हो तो यहाँ से हम होल्ड करके रखेंगे चाबी को, तो ये जो है खुला नहीं, अच्छा ये है, ये और ऊपर उठना चाहिए था, उठो, अब उठ गया। तो यहाँ पे भैया इतना अच्छा खासा बूट स्पेस है कि अगर आपको किडनैपिंग करनी हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भर के ले जाओ आराम से। अच्छा खासा स्पेस है, सीरियस मत ले लेना यार जो हम बोलते हैं। ठीक, स्पेयर व्हील देख सकते हो, स्पेयर व्हील है R16 का, 185/65 R16, यानी कि कॉस्ट कटिंग के नाम पे इन्होंने टायर साइज़ कम कर दिया। खैर कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं पूरा। अगर मैं जला के दिखाऊं, रिमोट वाले में इसमें सिस्टम नहीं है, ये चीज़ बड़ी गड़बड़ है। टाटा वालों से इनको कुछ सीखना चाहिए कि उसमें जो है रिमोट में ही दे देते हैं। जली जल गई, टाटा वालों से सीखना चाहिए, इनको रिमोट में देना चाहिए लाइट वाला। ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ से ये पूरा कनेक्टेड होकर जाता है यहाँ तक। ब्रेक मारते हैं तो ये पूरा जलता है। बाकी नीचे इंडिकेटर दिया गया है, ये समझ में नहीं आया, अंदर है हैलोजनी, लेकिन ऊपर से ये जो ब्लैक दे दिया तो वो बिल्कुल वो भी LED वाला काम कर जाता है। यहाँ पे ये इन्होंने बढ़िया मतलब दिमाग से खेल दिया है यहाँ पे। बाकी वाइपर तो आता नहीं क्योंकि सेडान है, डिफॉगर दिया गया, शार्क फिन एंटीना। पीछे आते हैं, पीछे सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, इसको ये लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये इससे आप धूप से आपकी बच जाता है, गर्मी कम लगती, AC ज़्यादा ठंडा करता है। अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे। कहीं कहीं पे चालान कट जाता है, कहीं कहीं पे नहीं कटता है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। तो है ही नहीं, प्लास्टिक है पूरा। नीचे आपको स्पीकर दिए गए, यहाँ पे सोनी के स्पीकर दिए गए हैं, ना कि बोस के।
तो वो उसका एक टॉप मॉडल में आते हैं जो इसके ऊपर वाला है। ठीक, अब यहाँ पे आओ तो ये सीट कवर कंपनी से लगवाए थे ये? हाँ, कंपनी से लगवाए। ये सीट कवर गंदे बड़ी जल्दी होंगे, ये इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब वाइट, पूरा वाइट सीट कवर्स यहाँ पे कर दिए हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी हेडरेस्ट तो आता ही है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट दिया गया, देखो खुला पड़ा है कप होल्डर के साथ में। एसी वेंट्स आते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। बाकी नीचे पूरा मैटिंग करके रखा है, मतलब अंदर से गंदी होने का कोई नहीं। लेकिन हाँ, बस क्रीम कलर है तो कोशिश करिए कि आप क्रीम कलर ना लीजिए, क्योंकि अगर आप मेंटेन कर पाते हो तभी क्रीम कलर लो। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा रन है, मतलब उतना ज़्यादा आप मेंटेन नहीं कर पाते हो गाड़ी को, तो फिर भैया क्रीम कलर मत लेना, गंदा बहुत जल्दी होगा। तुम साफ़ करा के लाओगे, 1 दिन में गंदा हो जाएगा। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है क्योंकि कीलेस एंट्री आता है। और ORVM की बात करें तो ORVM फोल्डेबल होता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, फोल्डेबल है, चलो ये तो दे दिया। बाकी टर्न इंडिकेटर इसी में दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात। अब जो भी ताम झाम है सब आगे है, पीछे तो कुछ दिया नहीं जाता है। ठीक, यहाँ पे आओ तो विंडो के कंट्रोल्स ऑटो डाउन फंक्शन के साथ में ड्राइवर को दिया जाता है, ये तो लगभग हर गाड़ी में है। बाकी लॉक करने के लिए यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स इधर दिए गए हैं, इससे अंदर से आप फोल्ड कर सकते हो। ये लेफ़्ट राइट का है, और ये आपका एडजस्ट करने का। लॉक का मैकेनिज्म ठीक है। नीचे स्पीकर, ऊपर ट्विटर दिया गया है, तो मतलब 6 स्पीकर्स का सेटअप आता है यहाँ पे। ठीक, तो स्पीकर तो ठीक है, अब क्या बताया जाए। 6 स्पीकर हैं, टॉप मॉडल में 8 स्पीकर आते हैं। ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। बाकी हाइट एडजस्टेबल हो, मैनुअल है, ये भी ठीक है। बाकी एयर बैग आता है। हाँ, अच्छा और कुछ है, अभी बहुत कुछ है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। बाकी अब अंदर थोड़ा बैठते तब बताते हैं, नहीं तो जो है बता नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से ये एडजस्ट है। अब यहाँ पे देखो सारा 3 जाम आगे यहीं पे दिया गया है, इसको जो है ये देखना, ये इसका कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाना भूल गए थे, क्योंकि वो कंपनी की गाड़ी थी और कंपनी में जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हटा दिया था। समझ में नहीं आता है क्यों हटाया था। ठीक, तो अब खैर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं। ये वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपका क्रेटा में आ रहा है, वेन्यू में आ रहा है, वही इन्होंने यहाँ पे भी दे दिया। और हाँ, वो एक्स्टर में भी यही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नाम पे वही जो एक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाया, वही सब में ये छापे दे रहे हैं। इसमें भी छापे दे रहे हैं, क्रेटा में भी यही आ रहा है, वेन्यू में भी यही आ रहा है, एक्स्टर में भी यही आ रहा है। कोई चेंज इन्होंने किया नहीं है। ये वाला इसका है, ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला काम है। स्टीयरिंग सीधा है, स्टीयरिंग तो सीधा है। अरे बंद करो इसको, कहाँ से होगा। हाँ, अब ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में इस साइड में इंफोटेनमेंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स दिए जाते हैं और इस साइड में इंफोटेनमेंट के दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हुंडई वालों ने उल्टा काम किया है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स दिए हैं, इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल दिए हैं। चलो अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो, एक्यूमुलेटेड इन्फो, रिफ्यूलिंग, ये सब आ जाता है। बाकी इधर से और चेंज हो जाएगा। ड्राइव असिस्ट, क्लस्टर देखना चाहो ओके करोगे तो क्लस्टर, थीम पे करोगे तो यहाँ से थीम है, थीम बी, थीम सी। कलर ही चेंज होता है, बाकी कुछ ज़्यादा होता नहीं है यहाँ पे, बस कलर ही चेंज होगा और कुछ नहीं। ये देखो, बस क्या ही फ़ायदा, कुछ पूरा और भी चेंज होना था लेकिन करा नहीं इन्होंने। कोई बात नहीं, अब नहीं करा है तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, उधर वाइपर के कंट्रोल्स हैं। बाकी यही आता ही है गाड़ी में। ठीक, अब ये जो है थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ये टॉप से एक जस्ट नीचे वाला मॉडल है, SX मॉडल है, SX ऑप्शनल मॉडल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है बड़ा छोटा सा दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए कैमरा की, तो कैमरा आओ देख लेते हैं। कैमरे के लिए खैर गियर मारने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बटन दिया गया है, तो ये जो है यहाँ पे आपका कैमरा आ जाएगा। 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है इसमें। ठीक, और कैमरा जो आता भी है आगे, वो टॉप मॉडल में आता है, इसमें नहीं आता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे इसकी कैमरा क्वालिटी है, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसी क्रेटा में आती है, जैसी वेन्यू में आती है, वैसी ही क्वालिटी है, मतलब कोई ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। पार्ट शेयरिंग तो दबा के चल रही है भैया। ठीक, तो यही चीज़ है, मतलब
पार्ट शेयरिंग तो इन्होंने दबा के इनका पार्ट शेयरिंग का काम चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको अब जैसे यहाँ पे है ये चीज़ इसमें अच्छी है, जैसे ये है एसी के कंट्रोल्स अभी ये दिखा रहा है, ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स अब यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो ये एक फीचर इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हो, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला जो कहना चाहो वो यहाँ पे तुम कह सकते हो। मतलब ये जो चीज़ है इसका इन्होंने बढ़िया यूटिलाइजेशन किया कि एक चीज़ ऐसे इसमें इसके लिए बटन देना पड़ता अलग से, तो वो इन्होंने इसी में कर दिया, बस बटन दबाओ बट चेंज। ये देखो, तो इधर ये वॉल्यूम ऊपर नीचे करने का आ जाएगा, ये देखो, ठीक। तो ये चीज़ है, ये अच्छा है। बाकी ऑटोमेटिक एसी आता है, फ्रंट डिफॉगर ये हो गया, रियर डिफॉगर, फैन ऑफ करना हो ऑफ कर दो, ये चीज़ केवल यहाँ पे आपको दी गई है। वेंटिलेटेड सीट्स तो आती नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे एसी चला लो थोड़ा सा तो सही रहता है। यहाँ पे बटन देखो, जो वेंटिलेटेड सीट्स वाला मैं बता रहा था, तो जो टॉप मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स और हीटेड सीट्स दोनों आती हैं टॉप मॉडल में, तो वो उसके बटन्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो ये पोर्शन खाली है, तो यहाँ पे नहीं आते हैं इसलिए। बाकी ये टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट और 120 वाट का भी यहाँ पे दिया गया। तो अगर आप लैपटॉप अगर चार्ज करना चाहो तो कर सकते हो, जहाँ तक मेरे को लगता है। USB पोर्ट दिया गया है, बाकी वायरलेस चार्जर पैड है, तो वायरलेस चार्जर है यहाँ पे, ये भी अच्छी बात है। बाकी पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करना चाहो तो यहाँ से कर भी सकते हो, ये ऑफ हो गए, ये ऑन हो गए, मतलब वो सिस्टम है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आता है, जो कि Hyundai का है, तो गियर शिफ्टिंग में कोई समस्या नहीं होती है, ठीक। जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उसमें आप मैनुअल अगर लोगे तो उतना माइलेज भी वो नहीं देगी जितना ये देगी। चाहे आप होंडा सिटी की बात करो, और चाहे होंडा सिटी, देखो होंडा सिटी में माइलेज इसलिए आपको ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि उसमें हाइब्रिड आता है। अगर आप हाइब्रिड लोगे तब आपको वो एवरेज ज़्यादा देगी, लेकिन अगर आप ऐसा नॉर्मल इंजन वाला लोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा पावरफुल वो है गाड़ी, और भारी गाड़ी है इसके मुकाबले, तो इसलिए, और वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गई है। तो मेरे हिसाब से तो वो अब लेते हैं लोग, क्लास के लिए लेते हैं, लेकिन इसका क्लास अलग है, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी लेनी। स्लाविया और जो इनकी विर्टस आती है, वो भैया अगर भगाना हो तभी लो, नहीं तो मत लो, क्योंकि एवरेज उसमें खास कुछ है नहीं, ठीक। हाईवे पे जाओगे तभी आपको एवरेज मिलेगा, शहर के लिए तो लेने वाली नहीं। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट आता है, कुछ जगह खाली भी है, यहाँ पे कप होल्डर आपको दिया गया है, 2 कप होल्डर आते हैं। बाकी ग्लो बॉक्स इसका बिल्कुल चिंदी सा होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो वही चीज़ है, लेकिन कूल्ड है, ये अच्छी बात है। अब इसमें क्या ही रखेंगे, कूल्ड है भी तो क्या ही फ़ायदा है, देखो ज़रा सा तो है, बस ये शुरू होते ख़त्म हो गया। यही है भैया ग्लो बॉक्स इन लोगों का, ऐसे ही आता है। बाकी ऑटोमेटिक IRVM दिया जाता है, जो कि अच्छी बात। अब मेन चीज़ जो इसमें है वो है भैया सनरूफ, तो फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सनरूफ दे दिया जाता है। ये हो गई लाइट, वाइट लाइट, बाकी वो कुछ है नहीं। अब सनरूफ अगर खोलनी है तो यहाँ पे इसका कर्टन हटा दो, तो ये ऊपर सनरूफ देख सकते हो। जो विर्टस की मैंने वीडियो बनाई थी, विर्टस का जो सनरूफ है वो हल्का सा इससे बड़ा है, ठीक, हल्का सा बड़ा है। तो यहाँ पे वो चीज़ डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, हल्का सा उसमें जो है वो बड़ा है। बाकी यहाँ से खोल लोगे तो खुल जाएगा, अभी खोलेंगे नहीं, ऊपर पेड़ है, ठीक, पत्ते घुस जाएंगे अंदर। ये है लाइट, चलो पीछे भी कम से कम लाइट दिया है, बहुत गाड़ियों में पीछे नहीं देते हैं। कॉस्ट कटिंग भी इन लोगों की बड़ी अजीब सी होती है, ठीक, कंपनियों की। देखो जैसे इसमें आपको सेफ्टी के बारे में बात करें तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है ग्लोबल एनकैप की, ठीक। तो जो ये मिथ था कि Hyundai की, खैर वरना शुरू से मजबूत रही है, वरना शुरू से ही वरना ने अपना एक लेगेसी मेंटेन करके रखी है, ठीक, कि हाँ हम मजबूती प्रोवाइड करते हैं। बाकी गाड़ियों में भले ना दें, लेकिन वरना में इन्होंने बढ़िया सेफ्टी दी हुई है। तो यहाँ पे इसलिए इसमें आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है। तो अपने कंपटीशन में एक बढ़िया इसने कंपटीशन तैयार किया हुआ है भाई। ये भी 5 स्टार आ रही है, स्लाविया भी 5 स्टार आती है, और विर्टस भी 5 स्टार आती है। तो तीनों 5 स्टार आती हैं, तो चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आदमी के लिए। पहले आदमी सोचता था कि सेफ्टी के लिए है, चलो स्लाविया ले लें, विर्टस ले लें, लेकिन अब यहाँ पे ये भी आ गई हैं, ठीक। तो अब तीनों गाड़ियों में 5 स्टार है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कि हमको सेफ्टी तीनों मिलेगी। तो ये चीज़ है।
बाकी पावर फिगर्स के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं, पावर फिगर्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, टर्बो वाले भी। और डीजल तो खैर आता नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, पेट्रोल का आपको इसमें दिख जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड